हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द बॉय एंड द बेरीज। बॉय का अर्थ होता है लड़का, बेरीज यानी कि जामुन। तो शीर्षक का अर्थ हुआ लड़का और जामुन। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। Once a boy was playing near some hedges laden with berries that appeared ripe and juicy। तो सबसे पहले इस सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। Once का अर्थ होता है एक बार, प्लेइंग, प्ले का अर्थ होता है खेलना, was playing यानी खेल रहा था, near यानी कि नज़दीक या पास, some का अर्थ होता है कुछ, hedges यानी कि झाड़ियाँ, लेडन का अर्थ होता है लदा हुआ, विथ यानी साथ, बेरीज यानी कि जामुन, अपीयर का अर्थ होता है दिखना, अपीयर्ड यानी दिखा, राइप का अर्थ होता है पका हुआ, एंड जूसी, जूसी का अर्थ होता है रसीला या रस भरा। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देख लेते हैं। वंस यानी कि एक बार, अ बॉय वॉज प्लेइंग नियर सम हेजेस, एक लड़का कुछ झाड़ियों के पास खेल रहा था, लेडन विथ बेरीज जो कि लदा हुआ था जामुन से, दैट अपीयर्ड जो कि दिख रहा था, राइप एंड जूसी जो कि पका हुआ और रसीला दिख रहा था। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक बार एक लड़का कुछ झाड़ियों के पास खेल रहा था जो कि पके और रसीले फलों से लदा हुआ दिख रहा था। His mouth watered and he licked his chops। माउथ का अर्थ होता है मुंह, watered यानी पानी आया, licked यानी कि चाटा, chops का अर्थ होता है होठ, his यानी कि उसका। तो फिर क्या हुआ, his mouth watered यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया, and he licked his chops और उसने अपने होठ चाटे। Immediately he started gathering the berries। Immediately यानी कि जल्द ही, तुरंत ही, he started यानी कि उसने शुरू किया, gathering यानी इकट्ठा करना, the berries जामुनों को। तो जल्द ही वह जामुनों को इकट्ठा करने लगा। Just then और तभी he got stung sharply by a nettle। और तभी क्या हुआ, he got stung sharply by a nettle। stung का अर्थ होता है डंक मारा, sharply यानी तेजी से, nettle का अर्थ होता है बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी एक जंगली पौधा है जिसकी पत्तियां बहुत ही शार्प, नुकीली होती हैं। तो फिर क्या हुआ कि तभी he got stung sharply by a nettle यानी कि उसे बिच्छू बोटी ने तेजी से डंक मारा। He started feeling pain and soon a rash appeared on his hand। feel का अर्थ होता है महसूस करना, pain यानी कि दर्द, soon यानी जल्द ही, rash का अर्थ होता है दाना, appeared यानी दिखाई दिए, hand यानी कि हाथ। तो फिर क्या हुआ, he started feeling pain उसे दर्द महसूस हुआ, and soon और जल्द ही, a rash appeared on his hand एक दाना उसके हाथ पर दिखाई दिए। Leaving the collection of berries he ran home। leave यानी कि छोड़ना, collection यानी कि संग्रह। तो फिर क्या हुआ, लिविंग द कलेक्शन ऑफ बेरीज यानी कि जामुन को संग्रह करना छोड़कर यानी इकट्ठा करना छोड़कर, ही रैन होम वह घर भागा। विथ टीयर्स इन हिज आईज ही टोल्ड हिज मदर एवरीथिंग।
फिर क्या हुआ? विथ टीयर्स इन हिज आईज, यानी कि आँखों में आंसू के साथ, ही टोल्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एवरीथिंग, यानी कि सारा चीज़, जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ था। सोबिंग हार्ड ही सेड, मॉम आई टच्ड देम लाइटली बट दे स्टंग मी हार्ड। क्या कहा? सोबिंग यानी कि सिसकना, हार्ड यानी ज़ोर ज़ोर से, तो सोबिंग हार्ड का अर्थ हुआ ज़ोर ज़ोर से सिसकना। ही सेड, वह लड़का ज़ोर ज़ोर से सिसकते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम, कि माँ, आई टच्ड देम लाइटली, मैंने उन्हें धीरे से या हल्के से पकड़ा था, बट दे स्टंग मी हार्ड, लेकिन उन्होंने मुझे ज़ोर से काटा। लाइटली यानी कि हल्के से, टच्ड यानी पकड़ा था। द मदर स्माइल्ड एंड क्रेजिंग हर सन, अब माँ मुस्कुराई, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराई, तो माँ मुस्कुराई, एंड क्रेजिंग हर सन रिप्लाइड, अब फिर क्या हुआ कि माँ मुस्कुराते हुए अपने बेटे को दुलारने लगी, और दुलारते हुए उसने जवाब दिया। रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। क्रेजिंग का अर्थ होता है प्रेम स्पर्श करना या दुलारना, तो माँ मुस्कुराते हुए अपने बेटे को दुलारने लगी, प्रेम स्पर्श करने लगी, और उसने जवाब दिया, दे स्टंग यू बिकॉज यू टच्ड देम लाइटली। क्या कहा? कि दे स्टंग यू, यानी कि उन्होंने तुम्हें काटा, बिकॉज क्योंकि, यू टच्ड देम लाइटली, तुमने उन्हें हल्के से पकड़ा था। हैड यू हेल्ड देम फॉर्मली, अगर तुमने मजबूती से पकड़ा होता, दे वुडेंट हैव हर्ट यू, तो वे तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाते। यू कांट गेट एनीथिंग विदाउट फेसिंग डेंजर्स, और फिर आगे माँ ने कहा कि यू कांट गेट एनीथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं पा सकते, विदाउट फेसिंग डेंजर्स, यानी खतरे का सामना किए बिना। एवरी रोज हैज सम थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट इट, यानी कि हर एक गुलाब में कांटे होते हैं उन्हें बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। सो इफ़ यू वांट बेरीज, लर्न टू ग्रास्प द नेटल्स, और फिर आगे माँ ने कहा कि इसलिए इफ़ यू वांट बेरीज, अगर तुम्हें जामुन चाहिए, लर्न टू ग्रास्प द नेटल्स, तो तुम डट कर मुकाबला करना सीखो। तो यहाँ पे हम लोग वोकैबुलरीज देख लेते हैं सेंटेंसेस का। फॉर्मली का अर्थ होता है मजबूती से, हेल्ड यानी कि पकड़ना, हर्ट यानी चोट पहुँचाना, गेट का अर्थ होता है पाना, एनीथिंग यानी कुछ भी, विदाउट यानी के बिना, फेसिंग, फेस का अर्थ होता है सामना करना, डेंजर्स यानी कि खतरा, एवरी यानी कि प्रत्येक, रोज यानी कि गुलाब, थॉर्न्स का अर्थ होता है कांटा, प्रोटेक्ट यानी कि रक्षा करना, सो का अर्थ होता है इसलिए, वांट यानी चाहना, लर्न का अर्थ होता है सीखना, ग्रास्प यानी कि मुकाबला करना। मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर लूज हार्ट इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। तो एडवर्स का अर्थ होता है विपरीत, सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थिति। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो जल्दी से कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।